और ये पटना के और ख़ासतौर से पूरे बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की हालत हमने आपको दिखाई। पटना के पीएमसीएच अस्पताल की बदहाली की तस्वीर जैसे ही हमने दिखाई, इसका असर भी हुआ। इंडिया टीवी पर इस खबर को दिखाने के बाद पीएमसीएच अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और अब 3 दिन से पड़े कोरोना मरीजों के शव को वार्ड से हटा दिया गया है। शव को हटाने के बाद पूरे वार्ड में सफाई का काम भी किया गया है। और अब आपको देश का कोरोना अपडेट बताते हैं। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ चढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिस कारण लोग खौफ में हैं। कोरोना अब उन इलाकों पर अटैक कर रहा है जो अब तक महामारी से अछूते थे। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ, पटना, देहरादून जैसे शहरों में वायरस बेकाबू नजर आ रहा है। महामारी टॉप स्पीड पर है। इस स्पीड में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। आंकड़ों से आप कोरोना की चाल का अंदाजा लगा सकते हैं। देश में सोमवार को लगातार तीसरे दिन 35,000 से ज्यादा केस बढ़े। कोविड-19 India.org की माने तो सोमवार को 36,810 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। इससे पहले रविवार को रिकॉर्ड 40,243 और शनिवार को 37,407 मरीज मिले थे। राहत की बात यह है कि सोमवार को रिकॉर्ड 24,303 मरीज ठीक भी हुए। ये एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तूफानी कोरोना केसों की बदौलत देश में 11,55,000 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। जिस रफ्तार से देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक दिन बाद कोरोना मीटर 12 लाख को पार कर जाएगा। एक तरफ मरीज बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। सोमवार को 596 लोग मौत के मुंह में समा गए, जिसके बाद देश में मरने वालों का आंकड़ा 28,000 को पार कर गया। ना चेहरे पर मास्क है और ना सोशल डिस्टेंसिंग। मुंबई की ये वो गलियां हैं जहां कोरोना का विस्फोट हुआ और पूरा शहर महामारी की चपेट में आ गया। मुंबई का ये एमी वार्ड है। इस वार्ड में गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर और अनुशक्ति नगर जैसे इलाके शामिल हैं। इस वार्ड की खासियत यह है कि ये 90% स्लम एरिया है। इस पूरे वार्ड में 4,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ लापरवाही बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन में लोग घरों में कैद थे, लेकिन अनलॉक होते ही लोगों का डर काफिर हो गया। ये जो इलाका मैं आपको दिखा रही हूँ, एक शिवाजी नगर का इलाका है। यहाँ पर तकरीबन 300 से ज़्यादा केसेस आए हैं। फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एरिया किस तरह का है। लोग जो है खुलेआम घूम रहे हैं। आपको कहीं पर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं नजर आएगा। मास्क हर जगह से नदारत है। और जिन एरियाज़ को बीएमसी द्वारा सील किया जाना था, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन के जो बोर्ड्स हैं आपको नज़र नहीं आएंगे। दुकानें पूरी तरह खुली हैं, जबकि बीएमसी द्वारा बाकायदा कहा गया है, कल ही बीएमसी द्वारा ये चीज़ कही कि अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ये सारी चीज़ें होती तो दुकानों को, इलाकों को बंद किया जाएगा, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको हम हालात दिखा दें यहाँ के एमई वार्ड की, तो इस तरह के हालात है। तकरीबन 4,000 के करीब जो है वो कोरोना के केसेस आए हैं। 300 के करीब लोगों की मौत सिर्फ कोरोना से हुई है। लेकिन जब बीएमसी ये कहती है कि जमीनी हकीकत पर वो लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मुंबई के अलग अलग इलाकों की ऐसी तस्वीरें शहर का कोरोना ग्राफ बढ़ा रही हैं। सोमवार को मुंबई में 1,000 से ज्यादा कोरोना केस डिटेक्ट हुए, जिसके बाद मुंबई का कोरोना मीटर 1,02,267 तक पहुंच गया। मुंबई में सोमवार को 41 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अब तक 5,752 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी स्थिति खराब है। कल पूरे महाराष्ट्र में 8,240 नए केस आए और 176 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल 3,18,695 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। गुजरात में सोमवार को रिकॉर्ड 998 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। गुजरात में कोरोना मीटर 49,000 के आंकड़े को पार कर गया है। हालांकि एक्टिव केस सिर्फ 11,614 ही रह गए हैं। कल 20 लोगों की जान गई। गुजरात में अब तक 2,166 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी कोरोना केस में तेजी आई है।
सोमवार को यहां 127 लोग कोरोना की चपेट में आए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में 4,642 लोग वायरस से संक्रमित हैं और 55 लोगों की मौत हो चुकी है। हरिद्वार में एक कंपनी के 288 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया। असल में हरिद्वार के सिडकुल में कुछ दिन पहले इस कंपनी में काम करने वाले कुछ कर्मचारी वायरस की चपेट में आए थे। कंपनी को जैसे ही इसके बारे में पता चला, फौरन सभी कर्मचारियों का टेस्ट करवाया गया। शुरुआत में जो सैंपल लिए गए, उनमें से ही 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल आए। परेशानी की बात यह है कि इस वक्त भी 400 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है।